हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक्निकल। आज हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी PYQ 30 प्रश्न है जो कि बिहार सचिवालय सहायक से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है, कब होगा इसका आंसर? 1950 में, 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था भारत को विकसित बनाना, नए कंपनी की स्थापना करना ताकि रोजगार अधिक से अधिक मिले। ठीक है, कृषि को मजबूत करना, बहुत सारे इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल की महाभारत पर्वत श्रृंखला है। कहाँ होगा इसका आंसर? बी आंसर होगा, नेपाल में होगा इसका उद्गम स्थल, और वहाँ के जो महाभारत पर्वत श्रृंखला है उससे ये गंडक नदी निकलती है जो कि बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर जो था वो था सर एडवर्ड गेट। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, एडवर्ड गेट था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष संबंधित है महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, टीकाकरण होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? टीकाकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। क्या होगा इसका आंसर? 16 में, 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये होगा 22 मार्च 1912 को। क्या होगा इसका आंसर? 22 मार्च 1912। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से। हालांकि अब जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है, निरस्त हो गया 370 अनुच्छेद। अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध है जो है वो तेल उत्पादन से है। क्या होगा इसका आंसर? तेल उत्पादन से, तेल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो है चाणक्य कह सकते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। तो इसमें जो है दोनों होगा आंसर, बी और सी दोनों होगा। चाणक्य उन्हीं का नाम है और विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा किस युद्ध में दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक है? यानी कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसका आंसर होगा 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकार वर्णन है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये होगा 1975 में। कब होगा इसका आंसर? 1975 में आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गाँव में। ठीक है, बिहार के सिताब दियारा गाँव में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। क्या होगा इसका आंसर? चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी। क्या होगा इसका आंसर? 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये होगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है जनक, ठीक है, ना कि भारत में इसको प्रचार अधिक किसने किया था। तो इसका आंसर होगा सी, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद होगा इसका आंसर, और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। क्या होगा इसका आंसर? न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होगा आम। ठीक है, तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। फास्ट रिवीजन करने के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये होगा 1928 में। क्या होगा इसका आंसर? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और उसका गठन जो हुआ था 1927 में हो गया था। ठीक है, 1927 में उसका गठन हो गया था, और भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, इसका भारी विरोध हुआ था। ठीक है, और इसी के विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय को लाठी लगा था और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये होगा श्री कृष्ण सिंह
इसका आंसर ए होगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है, जो कि एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला जाता है, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गया जी। पहले के अनुसार गया नाम था, अब जो है उनका नाम बदलकर गया जी हो गया है। तो ये कह रहा है कि गया जी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिहार में जो गया शहर है, गया जी शहर, वह किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो इसका आंसर होगा फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और वहीं जो है लोग पिंड दान करने आते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है 7 निश्चय योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये है बिहार राज्य की, जो कि नीतीश कुमार ने शुरू किया था, 7 निश्चय योजना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये होगा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है और ये राज्य पश्चिम बंगाल में है। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा भारत की। अगला प्रश्न है बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार की कोसी नदी को कहा जाता है दुखों की नदी। मतलब ये जो है बहुत बाढ़ लाता है और ये बिहार का दुखों की नदी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ये कह रहा है अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, न कि कितनी संख्या है। तो अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है भारतीय संसद में राज्यसभा की। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो गौड़ है, ठीक है। इस तरह से मेरा ये 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।